इतिहास के कड़ी में जानेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, और इतना ही नहीं बल्कि नाम से आप वाकिफ अगर नहीं है तो आपको बताते चलें कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। अब आप बारहा इस बारे में समझ गए होंगे। आज हम चिपको आंदोलन के अहम तथ्यों को आपके बीच रखेंगे और साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन संघर्ष के बारे में भी बताने वाले हैं। बहुत अहम ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सुंदरलाल बहुगुणा को एक सामाजिक सुधार और एक समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। कई बार हमारी जो नई पीढ़ी है सुंदरलाल बहुगुणा और इनके संघर्षों के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन जनरल नॉलेज सामान्य तौर पे उन्हें चिपको आंदोलन पढ़ना होता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं, प्रमुख नेताओं में अग्रणी भूमिका के तौर पे काम करते रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को सिलियारा उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक समय में एक प्रांत, एक हिस्सा कहा जाता था। बाद में बंटवारे के बाद वो उत्तराखंड एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है और उनकी मृत्यु 21 मई 2021 को ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई। शुरुआती अगर शिक्षा की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त करने के बाद लाहौर चले गए। लाहौर वो उस वक्त जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत एक पाकिस्तान एक अलग पृथक देश के संबंध के लिए जाना नहीं जाता था, वो सभी देश की आज़ादी के पहले भारत का ही हिस्सा था। तो उसके बाद वो फिर अपनी पढ़ाई करने के बाद इलाहाबाद आ जाते हैं, चूंकि उनका ज़्यादातर जो समय जिंदगी का गुजरा है संघर्ष के रूप में वो इलाहाबाद रहा है। लेकिन वो उत्तराखंड के उस सुदूर इलाकों से भी अपना संबंध रखते रहे हैं जिनका उन्होंने जीवन संघर्षों में बड़ा अनमोल और रोल रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा का विशेष रूप से चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में हम जानते हैं। चिपको आंदोलन की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, आपको उस बारे में बताना चाहेंगे। साथ ही बताते चलें कि सुंदरलाल बहुगुणा को देश और विदेशों से कई तरह के उपाधियां, पुरस्कार मिले हैं। पद्म श्री, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो चिपको आंदोलन के संघर्षशील प्रभावी नेताओं के तौर पे उनको नेता के तौर पे दिया गया था। जमनालाल बजाज पुरस्कार और सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की उपाधि जो IIT रुड़की से प्राप्त की गई थी, ये एक बड़ी ही विख्यात उपाधि के तौर पे उनको प्राप्त हुई। आंदोलनों की जब बात करते हैं, चिपको आंदोलन को बताने से पहले आप उसकी पृष्ठभूमि को, उसके पूरे विस्तार पूर्वक चीजों को समझें कि ये आंदोलन क्यों हुआ। मूल रूप से हमें याद करना होता है, कई बार इसके संबंधित प्रश्न भी बताने होते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत चीन और भारत के युद्ध के बाद से होती है। हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1961 में हुआ। 1961 के बाद चीन जो था वो भारत के अंदर अपनी पैठ बनाना, ठीक है, और जो सीमावर्ती इलाके थे, राज्य थे, उनमें अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी, जमीनों को हथियाने का काम शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश चीन से सटा हुआ एक ऐसा राज्य है जिसपे उसका ज्यादातर अधिकार आधिपत्य स्थापित हो चुका था। अब भारत को ये चिंता सताने लगी कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है, उसकी सीमाओं को सही तरीके से संरक्षित करने, साथ ही चीन का पाकिस्तान को समर्थन करने के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये उपाय रखा कि उसके सभी सीमाओं को सड़क के मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि वहां पे सेना और संबंधित जो उच्चाधिकारी है वहां तक उस मार्ग पर अपनी कार्रवाई कर सके। इसके लिए बड़े मात्रा में जंगलों की कटाई शुरू हुई और चीन के सीमावर्ती इलाकों यानी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में सड़कें बनाई जाने लगी। ये वो दौर था जो पूरे भारत में इंदिरा गांधी को एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। उनके किए हुए कार्यशैली पर जरा सा भी रत्ती बराबर इनकार नहीं किया जा सकता था और नहीं कोई संदेह करने वाली बात थी। लेकिन अब जंगलों की कटाई से एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस इलाके यानी उत्तराखंड का एक चमोली जिला है। चमोली जिले के जो लोग थे वो जंगलों की कटाई का विद्रोह करने लगे, यानी बहिष्कार करना शुरू किया। ये घटनाएं छोटी मोटे यानी छिटपुट तरीके से होती रही। वहां की महिलाओं,
बूढ़े बच्चों और और लोगों के स्थानीय लोगों के माध्यम से छिटपुट घटनाएं होती रही, स्थानीय अधिकारियों या फिर वन विभाग के कर्मचारियों के बहिष्कार होते रहे। लेकिन समय आता है 1972 का, जब बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई शुरू हुई। उत्तराखंड के कई इलाकों को जंगल से वनों से वीरान कर दिया गया और वो पूरी तरीके से सड़क बनाने के लिए तैयार किए जाने लगे। अब उसके बाद ये संघर्ष तेज होने लगा और अंततः 23 मार्च 1973 को सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में एक विशाल जन सभा हुई और उसमें यह तय हुआ कि अब वनों की कटाई को संपूर्ण भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस मंच को रखा जाएगा और इसकी पूरी तरीके से बहिष्कार की जाएगी। जिस चमोली गांव की ये घटना है जहां पे चिपको आंदोलन सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, हिस्सा कर रहा था, वहां पे ये हुआ कि चमोली गांव और उसके आसपास की महिलाओं ने एकजुट होकर चिपको आंदोलन किया। चिपको आंदोलन मूल रूप से है क्या, उसके बारे में समझ लीजिए। चिपको यानी कि ये जो है वृक्षों के कटाई से संबंधित है। जैसा कि मैं भी पूरी हिस्ट्री आपको रख रहा था, उसमें वहां के बूढ़े बच्चे और जवान जो थे उन्होंने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उसको पकड़ के चिपक के खड़े हो गए। जब वहां पे संबंधित उच्चाधिकारी और वन विभाग के कर्मी पेड़ को काटने जाते तो वो वहां की औरतें कहती कि पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटो। ये आंदोलन पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी प्रमुखता के साथ छापा गया, दिखाया गया कि अंततः इंदिरा गांधी, जो अपने लिए हुए निर्णय को वापस लेने के लिए कभी नहीं जानी जाती थी, और महज 15 दिन कुछ ही दिनों के अंदर ये न्यूज पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है, वायरल होता है और इंदिरा गांधी को घुटने टेकना पड़ता है। सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन को एक नया मोड़ मिलता है और फौरी तौर पे उस पर रोक लगा दी जाती है वनों की कटाई पे। और इतना ही नहीं, मौखिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि 15 दिनों तक वर्तमान में किसी भी जगह से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इतना ही नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई और उनकी कार्यशैली, उनकी दक्षता के बदौलत ही भारत में वन संरक्षण कानून बनाया गया। तो ये चिपको आंदोलन के संबंध में कुछ बातें, जो तथ्य थी, जो चीन और भारत के युद्ध के बाद शुरू हुई और 1972 में इसके अंधाधुंध कटाई के बाद विद्रोह और तेज होने लगा। 23 मार्च 1973 को पूर्ण रूप से भारत में एक आंदोलन हुआ जिसकी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। तो ये संक्षिप्त रूप से सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन के बारे में आपने ये सामान्य तौर पे सामान्य जानकारी प्राप्त की। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट के जरिए से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। यूट्यूब चैनल पे आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।